सभी को। मेरा नाम है सौरभ यादव। मैं बीएमएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा सभी को पता है, महायोगिक गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन तथा साथ ही इसके सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हुए। ये जो एग्जामिनेशन है, इसका जो मेन एग्जामिनेशन है बैच 2023 के दौरान हुआ है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो कि बैच 2021 बैच के बच्चे होंगे और बैच 22 बैच के बच्चे होंगे। एग्जामिनेशन शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन उन्नीस तारीख को संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास पाठ्यक्रम का पेपर है। 22 अप्रैल को भी संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास पाठ्य का पेपर है। 24 अप्रैल को पदार्थ विज्ञान का है। 26 अप्रैल को पदार्थ विज्ञान टू है। 30 अप्रैल को क्रिया शरीर पार्ट वन। 2 मई को क्रिया शरीर पार्ट टू का है। 6 मई को रचना शरीर पार्ट वन का पेपर है। 8 मई को रचना शरीर पार्ट टू का पेपर है। 10 मई जो कि लास्ट एग्जाम है, इसका मतलब का पेपर है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो कंप्लीट संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास पेपर होने का है कि आप पेपर कैसे टैकल करें, पेपर के पैटर्न क्या होंगे, लाइक कहाँ से एमसीक्यू बनेंगे, कहाँ से शॉर्ट नोट आएंगे और कहाँ से लॉन्ग आंसर आ सकते हैं, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, क्या पैटर्न रहेगा फॉलो इस तरह में। वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एनसीआर सेंटर से क्या करते हैं, सभी व्यक्तियों को दिख रहा है। तो इसके अलावा तो हम ज़्यादातर अपने जो टर्म के पेपर होते हैं इसके लिए यूज़ करते हैं कि क्या सब पेपर क्या डिवीजन है। बट इसका जो मेन फ्रेमवर्क है इस पर कभी हमेशा ध्यान में आएंगे। ठीक है, और इसी कुछ बातें करेंगे। पेपर का क्या पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न हो गया, पेपर किस फ्रेम पे बन रहा है, कहाँ से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है, कहाँ से शॉर्ट नोट आंसर एक्सपेक्टेड है, कहाँ से लॉन्ग आंसर है, एमसीक्यू क्या पैटर्न में आएंगे वो देखा जाएगा, शॉर्ट आंसर की क्या फ्रेमिंग रहती है इसको चेक किया जाएगा, और लॉन्ग आंसर क्या फ्रेम में बनते हैं इसको चेक करेंगे। ठीक है, पेपर की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देख लें। जो कि पेपर वन है ये आपका होने के 100 मार्क्स का होगा। इसमें केवल संस्कृत फॉलो अप नहीं है। ठीक है, और जो पेपर टू है इसमें 80 मार्क्स के संस्कृत आएंगे और जो बचे 20 मार्क्स है इसमें आयुर्वेद इतिहास से 20 एमसीक्यू जहाँ तक है तो 20 एमसीक्यू रहेंगे। मे बी समटाइम्स ये शॉर्ट आंसर के फ्रेमिंग में क्वेश्चन दे सकते हैं। तो टोटल आपका जो थियरी मार्क्स है कितना हो गया, 200। कंप्लीट पास करने के लिए आपको संस्कृत में आपको टोटल इसमें 50 नंबर लाना है और इसमें 50 नंबर। तो टोटल जो पासिंग हो जाएगा पेपर वन और पेपर टू का 100 में। ठीक है, ज़्यादातर सभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मैंने यहाँ क्लियर कर दिया पेपर पार्ट वन में 50 मार्क्स, पार्ट टू में 50 मार्क्स, तो बच्चा पास हो जाएगा। बट अगर ऐसा भी कंडीशन बन जाए कि इसमें 49 में और इसमें अबाव 50, ठीक है, तो भी बच्चा पास हो जाएगा। बस कंप्लीट जो पेपर वन और पेपर टू का जो ग्रैंड टोटल होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। अगर ये 100 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको सब चीज़ लग सकती है। अगर ये 100 चाहिए कि हो गया कंप्लीट हो गया तो आप पास हो जाएंगे एग्जामिनेशन। आइए पहले कंटेंट ऑफ कोर्स क्योंकि पेपर वन के बारे में इसके बारे में देख लेते हैं। पेपर वन के जो कंटेंट है इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। जो चैप्टर वन है संस्कृत वन नाम परिचय, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। महेश्वर सूत्राणी, उच्चारण स्थानानी, बृहत रत्नानी, अज्ञानता रत्नानी, ये जो पूरा चैप्टर है इसके ओनली एमसीक्यू फॉर्मेशन होगी। ठीक है,
जो सेकंड चैप्टर है जो संज्ञा प्रकरण है। संज्ञा प्रकरण में बहुत सारे मतलब अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। इससे भी जो भी रहेगा एमसीक्यू आएगा। ठीक है, कैसे क्या फ्रेमवर्क होंगे, कहाँ से आएंगे, सभी बता देंगे। तो इसमें जो भी कुछ दिया हुआ है, कुछ टर्म दिए हैं, उसके डेफिनेशन दिए होंगे, कुछ उसके हल्के सूत्र दिए होंगे, याद करने रहेंगे। उपसर्ग गुण हो गया, वृद्धि हो गई, हित लोप प्रत्याहार, उदान अनुदान, त्वरित स्वर निपात, इसके में एमसीक्यू आएंगे। अगर ये भी इम्पोर्टेंट है, बस देखा जाए तो अच्छे से। थर्ड चैप्टर आते आएंगे उपसर्ग। मुझे पता है 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अपसम अनु ऐसे 22 प्रकार। तो इस सब कम्प्लीटली आपको इसमें क्या रहेंगे आगे हम बता देंगे आगे वीडियो में। चौथा चैप्टर है अव्यय। अव्यय पांचवा चैप्टर आएगा आपका कारक प्रकरण। छठा चैप्टर है संधि। संधि में बहुत सबकी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे मतलब क्या क्या संधि क्वेश्चन, कौन कौन सी संधि आपको याद करनी है, किस वे में याद करनी है। कि कोई वर्ड का फॉर्मेशन दिया रहेगा या संधि का निषेध किया जाए, सारी चीज देख लिया जाएगा। सातवां जो चैप्टर है समाज के बारे में। समाज भी देखेंगे तो बहुत जरूरी चैप्टर है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आठवां चैप्टर है शब्द रूपांतरण। ठीक है, शब्द रूपांतरण में देखेंगे कौन सा जो शब्द रूप बना सकते हैं, कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नौवां चैप्टर है धातु सॉरी धातु रूपांतरण। और 10वां चैप्टर है जो प्रत्यय है। और 11वां चैप्टर आपका विशेषण विशेष। इससे भी जो लास्ट चैप्टर है इससे एमसीक्यू का करेंगे। फिर हो गई पार्ट 1 पेपर की बात होगी। पार्ट 2 पेपर जो दो भाग में है, पार्ट ए जो कि संस्कृत है और पार्ट बी जो कि आयुर्वेदिक इतिहास है। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है निरुक्ति तथा पर्याय स्थानीय। इसमें जो भी शब्द दिए हैं उसकी निरुक्ति तथा उसके पर्याय के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो है परिभाषा पढ़ानी है, तो जितने भी टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं उन सबकी परिभाषा है। तो जो भी टर्म यहाँ पे दिए हैं आप सबने अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपने पढ़ चुके होंगे, मतलब कुछ अलग हट के नहीं चीज़ है। तो चैप्टर 3 है ये अन्वय लेखन है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जो सबको होती है, तो समझ नहीं पाता है कि श्लोक अगर कोई दे दिया गया है तो उसको किस वे में प्रेजेंट करना है अन्वय लेखन में। ठीक है, ये देख लिया जाएगा। इससे ज़्यादा भी जो भी है इसमें अष्टांग हृदय के सूत्र अध्याय है, जो कि पहला है आयुष्कामी अध्याय, दिनचर्या अध्याय का क्वेश्चन है, और थर्ड योगानुत्पादन अध्याय। ठीक है, और जो एक पार्ट आ जाता है आपका अष्टांग हृदय के सूत्रनाम। दोष आदि विज्ञान में, दोष भेदनी विज्ञान में, दोष उपक्रमणीय अध्याय में, विविध उपक्रमणीय अध्याय। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, फॉलो अप होते हैं। तो ज़्यादातर श्लोक वगैरह पूछेंगे तो संधि विच्छेद करने के लिए, या अन्वय, मतलब कुछ भी इस तरह से दे सकते हैं। लास्ट पार्ट जो सी पार्ट है इसमें, तो वैदिकीय सुभाषिता साहित्य में। ठीक है, इसके सब श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक आपको यहाँ पे सब दे चुके हैं, मतलब क्या क्या करेंगे। जो प्रथम अध्याय उसमें 1 और 2 श्लोक है, द्वितीय अध्याय में 1 और 7 श्लोक है। ऐसे ही करके यहाँ तक जो भी है, मतलब 20 अध्याय तक आपके श्लोकों की पूरी मार्किंग है। तो क्या लिखा है, श्लोक पूर्णम न प्रविष्टम परीक्षा। अगर अपूर्ण श्लोक दिया होगा उसको पूर्ण करना रहेगा। पद छेद विग्रह वाक्य, पद का छेद कर सकते हैं, वाक्य का विग्रह कर सकते हैं। अन्वय उसका लिखना पड़ेगा, उसका वाक्यार्थ लिखना पड़ेगा, भावार्थ लिखना पड़ेगा इत्यादि। ठीक है, और जो चौथा जो पार्ट है पंचतंत्र या अपरीक्षित कारकम की कथाएं हैं। इसमें 5 कथाएं हैं, इसमें से एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ ट्रेनिंग बनेगी। इसमें एक कथा आना कंपल्सरी है। चाहे कथा हो गई नापतिक शनक कथा, दूसरी कथा है नकुल ब्राह्मणी कथा, थर्ड कथा है चक्रधर कथा, चौथी कथा है सिंह कारक मूर्ख पंडित कथा।
पांचवी कथा है मूठ पंडित कथा, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न है। और मैंने अगर पेपर 2 के पार्ट बी से पार्ट देखा जाता जो आयुर्वेद इतिहास है, ठीक है। तो ये जो भी दिया गया है सब 5-5 नंबर, मतलब कंप्लीट 5 नंबर 5 नंबर, यहाँ से भी 5 नंबर और यहाँ से भी 5 नंबर। तो ये सब जो भी आपके चैप्टर हैं, जो भी आपके कंसर्न बुक हैं, इससे आप ये सब टॉपिक देख सकते हैं कि क्या क्या है। चैप्टर के नाम दिए 1 2 3, ठीक है। इसका आयुर्वेद इतिहास से आपके साथ पदार्थ बुक में दिया होगा, उससे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर की ट्रेनिंग वहीं से होगी, पदार्थ की जो आप लोगों को इश्यू होगी कॉलेज से अपने। तो सबसे बड़ी बात है पेपर के लेआउट के बारे में, ठीक है। पेपर का क्या लेआउट है, यह सभी को पता है कि जो अपनी बॉडी है, ठीक है, एक एनालॉजी दे रहे हैं, का जो फ्रेमवर्क है वो बनते रहना है, ठीक है। वैसे जो एनसीआई बना हुआ है अपना पेपर आने वाला, जो भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इसका एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जो कि हम लोग सब इग्नोर कर देते हैं, जिसके सिलेबस में दिया हुआ है तो देख लेते हैं। पहला जो भी है पेपर का लेआउट क्या रहेगा, तो एमसीक्यू में रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 कितनी रहेगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन किसमें रहेंगे, मल्टीपल जो रहेगा वो आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर 8 रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 4 रहेंगे। सारे क्वेश्चन आप कंपलसरी है, मतलब कोई भी ऑप्शन लिखिए नहीं छोड़ सकते। मार्क्स पर क्वेश्चन जो 20 मार्क्स एमसीक्यू हैं 1 मार्क्स के रहेंगे, जो 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के एक रहेंगे, जो 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। ग्रैंड टोटल आपका हो जाता है एमसीक्यू के 20 मार्क्स, शॉर्ट आंसर के 40, लॉन्ग आंसर के 40, टोटल आपको क्या मिल जाएगा 40। ये पैटर्न सभी में फॉलो रहेगा जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो संस्कृत हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, रचना शारीर हो गया, क्रिया शारीर हो गया, संख्या। ये पैटर्न में कोई चेंज नहीं, यही जो फॉलो अप हो रहा है पेपर 2 में आपका हो जा रहा है। 20 नंबर के एमसीक्यू, 40 नंबर के शॉर्ट आंसर, 40 नंबर के लॉन्ग आंसर, टोटल आपका जो हो गया 100 हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी एग्जाम, ठीक है। थियरी एग्जाम में क्या क्या पैटर्न है, मतलब हर चैप्टर से क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं, इसके बारे में। तो जो आपका पहला चैप्टर है संस्कृत वर्ण नाम परिचय, ठीक है, इसमें आपको बोला गया था कि बस एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू सेक्शन में अगर देखना है तो यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, यस यहाँ दिया गया है, कैन बी आंसर, नो यहाँ दिया गया है, शुड नॉट बी आंसर, नॉट शुड शुड लिखा गया है, मतलब शुड नॉट बी आंसर, मतलब पूछ भी सकते हैं, अधिकतर तौर पर नहीं पूछ सकते हैं। शॉर्ट आंसर का ये सेक्शन है, लॉन्ग आंसर का ये सेक्शन। ये चैप्टर 1 है, ये आपका मार्क्स में है चैप्टर का, 5 मार्क्स का चैप्टर है। 5 मार्क्स कंप्लीट यूटिलाइज कहाँ हो जा रहा है आपके एमसीक्यू पार्ट में, पहले चेंज कर लेते हैं, एमसीक्यू पार्ट में यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 2 जो है ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी पूरा कहाँ यूटिलाइज हो जा रहा है एमसीक्यू में। इससे अ, जो आपके शॉर्ट आंसर है वो नहीं बन रहे हैं, लॉन्ग आंसर भी नहीं बन रहे हैं, जितने भी शॉर्ट आंसर नहीं बन रहे हैं लॉन्ग आंसर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड आपका चैप्टर है, जो कि थर्ड में है, उत्सर्ग 5 मार्क्स के हैं, इससे एमसीक्यू फॉर्मेशन नहीं होगा। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आप 5 मार्क्स बन सकते हैं, तो कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जा रहा है इस चैप्टर के पूरे मार्किंग के लिए, लॉन्ग आंसर इससे बनेंगे नहीं। जो फोर्थ चैप्टर है अव्यय, ये भी 5 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें भी एमसीक्यू नहीं आएगा, लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, तो इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन कितना आएगा, एक आएगा। जो फिफ्थ चैप्टर है कारक, कारक आपका 15 मार्क्स का है, समझ रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग में भी बनेंगे और शॉर्ट में भी बनेंगे, ठीक है। इससे 5 एमसीक्यू है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है ये 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स,
तो ये जो यहाँ से 10 मार्क्स का आ रहा है, ये या तो 5-5 का दो शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग, या तो कंप्लीट इसको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, इससे वो नहीं करना है कि 5 मार्क्स से तो एक ही जो एक क्वेश्चन आने वाला तो दो कैसे आ गया। 10 क्वेश्चन में अगर नहीं भी आएगा तो 5 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा शॉर्ट आंसर। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका संधि। संधि भी आपके क्या बोलते हैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें मार्किंग स्कीम दिया हो गया है जो 6.1 है। ठीक है, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन याद बन रहे। 6.2 जो है पार्ट, इसमें से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं सॉरी। और 6.3 जो है इसमें से 5 क्वेश्चन है। 6.4 आप स्किप कर सकते हैं, तो वैसे भी पाठ्यक्रम में हिस्सा नहीं है। तो संधि से एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं। 5 नंबर के एक क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि 5 मार्क्स से यहाँ कवर हो गए। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल पूरा 15 मार्क्स संधि के यूटिलाइज हो चुके हैं। 7वां चैप्टर है समास। इसके भी जो अलग अलग पार्ट दिए हैं सेक्शन में, इसके हिसाब से भी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 5 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 5 मार्क्स यहाँ पे। कंप्लीट में भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शॉर्ट नंबर में एक क्वेश्चन हो गया और लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन हो गया। तो 5 मार्क्स यहाँ से 10 मार्क्स यहाँ से 15 मार्क्स टोटल हो गया। जो 8वां चैप्टर है शब्द रूपानी में एमसीक्यू नहीं आएंगे, 10 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा, या तो पूरा कंप्लीट 5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो कंप्लीट एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के लिए। मगर इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आपको चाहिए। क्वेश्चनिंग दो टाइप की रहेंगे, भले क्वेश्चन एक रहेंगे। लास्ट 9th चैप्टर है सॉरी धातु रूपानी। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वही पैटर्न फॉलो हो सकता है जो शब्द रूप वाले में होगा। हम या तो शॉर्ट आंसर में दो क्वेश्चन दे सकते हैं 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स का दो। ठीक है, या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं जो कि 10 मार्क्स का होगा। ये 10वां चैप्टर देखिए प्रत्याय। प्रत्यय ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें से 3 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। एक दो क्वेश्चन आएगा क्या कहते हैं शॉर्ट आंसर में आएगा, और एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन और 5 मिनट एक 5 मिनट का क्वेश्चन लॉन्ग में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है। फ्रेमिंग ऐसे भी हो सकती है, 3 एमसीक्यू अगर दे दिए। ठीक है, शॉर्ट से भी ज़्यादा शॉर्ट एक एक लाइन वाले आंसर दो क्वेश्चन दे सकते हैं, तो 2 या 5 यहाँ होगा, एक 5 का क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन अगर रहा तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो कंप्लीट आपका 10 मार्क्स जो है कंप्लीट हो जा रहा है। जो 11वां चैप्टर है विशेषण विशेष, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है जो कि 2 मार्क्स में एमसीक्यू आ सकता है, और 1 लाइन 1 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। ये पैटर्न फॉलो अप हो गया आपका पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 2 इसमें पार्ट 1 ऑफ संस्कृत है। पहला चैप्टर है, पहला बोल सकते हैं सेक्शन निरुक्ति तथा पर्याय पढ़ाना। इसमें 3 सेक्शन दिए हैं, ए बी और सी। ए बी और सी तीनों ही में से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब एक इसमें से निरुक्ति या पर्याय पूछ दिया, एक इसमें से पूछ दिया, या एक इसमें से पूछ दिया, क्योंकि टोटल नंबर है इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एमसीक्यू से बनने वाला नहीं है। 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स और एक क्वेश्चन ऑफ 5। ठीक है, यहाँ से 10 मार्क्स के हो गए, एक 5 मार्क्स का होगा, तो ये बात का ध्यान रखना है। तो सेकेंड सेक्शन है परिभाषा पढ़ाने का। इसमें भी सेक्शन बना के दिए हैं ए बी और सी। तो ए से 5 मार्क्स हो सकता है एक, मगर सबसे इम्पोर्टेंट 20 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं बनेगा, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन लगेंगे, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनेगा। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या कैसे पूछ सकता है इसके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, कम्प्लीटली 2-3 डेफिनेशन दे सकते हैं इसमें से जो 10 मार्क्स में आ जाएंगे।
मतलब या तो 5 डेफिनेशन दे दिया, 2 मार्क्स के इसके, पॉसिबल है, या तो इसमें दे सकते हैं। थर्ड जो है पार्ट वन, ये लेखन का चैप्टर, इसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में दे दिए हैं। पार्ट वन से आपको मतलब 3 श्लोक टाइप क्वेश्चन बनने थे। एक अष्टांग हृदय के अध्याय से बनेगा, दूसरा भी अष्टांग हृदय के अध्याय से बनेगा, तीसरा अध्याय भी केवल टाइप के से बनेगा। ये क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, ठीक है। अगर 10 मार्क्स के यहाँ, 10 मार्क्स के यहाँ, तो 10 मार्क्स के यहाँ जो आएगा कम्प्लीटली 10 मार्क्स। 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के बनेंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, एज पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है। पंचतंत्र की कहानियाँ, जो लास्ट पार्ट है पंचतंत्र की कहानियाँ, जैसे 5 कहानियों का जिक्र हुआ है। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं बनेंगे। 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स और 1 क्वेश्चन ऑफ 10, ठीक है। इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आपके 15 में है, 10 नंबर आपको सिर्फ इसको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। और जो पार्ट बी है आयुर्वेद इतिहास का है, आयुर्वेद इतिहास का। इसके जो टॉपिक है ना तो शॉर्ट आंसर बनेंगे ना तो लॉन्ग बनेंगे, ओनली एमसीक्यू टॉपिक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका जो सिलेबस का पेपर पैटर्न, जो मार्किंग स्कीम है वो सब। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ जो फ्रेमवर्क की बात होनी थी वही यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये पार्ट पे जवाब स्किप मत करिएगा। पूरा जो फ्रेमवर्क है आपके कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से बनने के, शॉर्ट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है, लॉन्ग में कौन कौन से चैप्टर, इवन जो एमसीक्यू में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है, वो सब क्वेश्चन, वो मतलब सब पूरी नॉलेज इसमें दी गई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पता है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क पीछे सब कंपलसरी है, कोई भी ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन के जो टाइप बनेंगे, मस्ट नो पार्ट है जो 15 मार्क्स का है, डिजायरेबल भी है 3 मार्क्स का, नाइस 2 मार्क्स का। तो जो 20 है ये आपका देखो 5 एमसीक्यू आपके चैप्टर 1 से बनेंगे, ठीक है। 5 चैप्टर 2 से बनेंगे, 5 चैप्टर 5 से बनेंगे, 3 क्वेश्चन पॉसिबल है चैप्टर 10 से, 2 क्वेश्चन पॉसिबल है चैप्टर 11, ठीक है। चैप्टर का नाम भी आपको बता रहे हैं। पहला चैप्टर संस्कृत, संस्कृत वर्ण परिचय से, दूसरा संज्ञा है, पांचवा जो चैप्टर है वो कारक का है, ठीक है। 10वां चैप्टर जो है प्रत्यय से है, क्वेश्चन में से, और 11वां जो चैप्टर है विशेष विशेषण, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 मार्क्स फॉर ईच, ऑल कंपलसरी। इसमें जो 7 क्वेश्चन आएंगे मस्ट नो है, और एक क्वेश्चन ऑन डिजायरेबल, और नो क्वेश्चन ऑन नाइस टू, मतलब नाइस टू जो टाइप है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है टॉपिक 6 से बनेगा, मतलब संधि, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा इसका टॉपिक है समाज से क्वेश्चन बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है टॉपिक 4 मतलब अव्यय से बनेगा। जो क्वेश्चन 4 रहेगा आपका टॉपिक 8 से बनेगा, मतलब शब्द रूप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 आपका टॉपिक 3 उपसर्ग से बनेगा, दिया हुआ है आपको, शब्द रूप भी दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 जो है आपका टॉपिक 10 और 11 से बनेगा। 10 और 11 में प्रत्यय और विशेषण, विशेष आ जाएंगे क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे 1 मार्क्स ईच। होंगे उपसर्ग का भी इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स ईच। तो शब्द रूप का भी इसमें वही पैटर्न फॉलो होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ईच, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा टॉपिक 9, जो कि आपका आ जाएगा धातु, धातु,
क्वेश्चन जो 8 है आपको 5 और 6 चैप्टर से पूछ लेंगे, तो भी कारक और संधि, ठीक है, पिक्चर रहेंगे। ये पूरा पैटर्न फॉलो अप होगा। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखेंगे आपको, एक तो संधि आ गई, संधि। दूसरा आ जाएगा आपका टॉपिक 7 था जो कि समास, समास विग्रह, ठीक है। ये चैप्टर 4 जिसको क्वेश्चन नंबर 3 बनने वाला है, ये आपका अव्यय से आ जाएगा, फिर शब्द रूप से आ जाएगा, उपसर्ग से आ जाएगा, विशेषण विषय और प्रत्यय से बन जाएगा, और ये जो है धातु रूप से आ जाएगा, और एक कारक और समास, ठीक है। और इसे लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब क्या स्थिति बनेंगे क्या नहीं बन सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पैटर्न फॉलो अप हो रहा है, कंपल्सरी सारे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स ईच, और क्वेश्चन ऑन मस्ट टू नो। तो सारे क्वेश्चन क्या है, मस्ट टू नो, आपको जानना जरूरी है क्वेश्चन। नो क्वेश्चन ऑन नाइस टू नो एंड डिजायरेबल टू। तो ये जो दो टाइप है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे टॉपिक 8 और 5 है। टॉपिक 8 और 5 का क्या है, एक तो शब्द रूप आ गया आपका, जो टॉपिक 8 8वां है, मतलब चैप्टर 8वां से ये क्वेश्चन बन रहा है, और 5वां ये भी कारक से, कारक। तो जो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग टाइप का आंसर है, इसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा या तो शब्द रूप का कोई क्वेश्चन रहेगा या तो कारक का कोई क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक 7 से है जो कि समास है, ठीक है। तो इससे एक में कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और टॉपिक 6 से है, मतलब संधि, इससे क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चैप्टर 5 9 और 10, 5 में आपका आ गया कारक, फिर एक कारक के क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन भी वही है और फोर्थ क्वेश्चन में भी वही आ सकता है। कारक आ गया। 9वां चैप्टर आपके धातु रूप आ सकते हैं, धातु रूप का क्वेश्चन कुछ पुटअप हो सकते हैं, और 10वां क्वेश्चन सकते हैं। प्रत्येक अभी तक कोई क्वेश्चन हम लोग देखे नहीं है, फिलहाल शॉर्ट आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो चुका है। वही पार्ट 2 की बात अगर करें हम लोग, तो इसमें संस्कृत का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वही फॉलो करेगा। 20 मार्क्स के क्वेश्चन और मार्क्स का 20 कंपल्सरी, 15 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे, मॉक तीनों के 3 मार्क्स डिवाइडेबल तीनों, और 2 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के होंगे। तो ये सारे वही सब टॉपिक दे चुके हैं, आप क्लियर अप करके एमसीक्यू नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर के अलग अलग पार्ट दिए हैं, और कंपल्सरी 8 क्वेश्चन 5 मार्क्स का ईच, ठीक है। इसमें आपके श्लोक आएंगे, इसमें भी श्लोक आएंगे, इसमें भी श्लोक आएंगे, श्लोक श्लोक श्लोक, ठीक है। पदच्छेद करना है या रेखांकित कुछ पदांत के शब्द रूपानुग लिखना है, धातु रूप लिखना है, कुछ लिखना है। सेकंड पार्ट में अन्वय अर्थ लिखना है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में अन्वय इसमें भी लिखना है, अर्थ में लिखना है। टॉपिक 3 आपका रहेगा 3 और 4 पार्ट से, जो कि प्रयोजन इंटरव्यू। टॉपिक 3 दो अपना नाम था टिप्पणियाँ लिखना रहेगा, मतलब यही परिभाषा है, निरुक्ति है। और जो क्वेश्चन 6 रहेगा, यदि शब्द से निरुक्ति तथा पर्यायवाचनी लिखते, शब्द रूप या पर्यायवाचनी। और जो क्वेश्चन 7 रहेगा, ये संस्कृत भाषा में अनुवाद, अनुवाद देखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना कि अनुवाद आता है। तो 8वां क्वेश्चन रहेगा, यदि मातृभाषा में, आपकी मातृभाषा में संस्कृत लिखा रहेगा तो मातृभाषा में अनुवाद करना है, और एक रहेगा हिंदी में लिखा रहेगा तो संस्कृत में अनुवाद करना है। लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको देख लेते हैं, और कंपल्सरी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के बीच रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हम मस्ट टू नो हमेशा याद रखना, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे हमेशा मस्ट टू नो कराएंगे। नो क्वेश्चन ऑन नाइस टू नो एंड डिजायरेबल टू नो। तो जो पहला क्वेश्चन है टॉपिक 4 से बना रहेगा, दो कथा, जो पहला है सारांश संस्कृत भाषा की। सबसे बड़ी बात है जो क्या कहते हैं अपना कथाएं, ठीक है, पंचतंत्र की कथाएं, वो पहला क्वेश्चन ही रहेगा। इसको आपको अच्छे से लिखना है, मतलब प्रेजेंट
करना है आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। हाँ, जो श्लोक दिया गया है उस श्लोक इसमें कंसिडर करना है, मार्क अच्छे मिलेंगे। और लास्ट में आपकी फीस क्या मिल रही है, क्या ऐसा चिकित्सा में प्रयोग है, मतलब ये आयुर्वेद में क्या प्रयोग है, उसके हिसाब से भी लिखना है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, कॉम्पैक्ट रखना है स्टोरी को, ठीक है। जो टॉपिक 2 है और बनाना टिक नहीं है, एक क्वेश्चन टॉपिक 2 से बनाना है, जो थर्ड क्वेश्चन 1 और 2 से बनाना है, मेरी 2 से बन गया। और आपका जो भी था बात करिए आपका अष्टांग हृदय, एक क्वेश्चन ही वहाँ से बन सकता है। इसमें ये प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, या निरुक्ति तथा पर्याय आ जाएंगे। क्वेश्चन 4 बनने वाला है, टॉपिक 3 मतलब ये अष्टांग हृदय का तीसरे स्थान पर है। तो ये श्लोक दिया रहेगा अष्टांग हृदय का, उसका विच्छेद करना है, विग्रह वाक्यम करना, अन्वय करना, वाक्यार्थ शास्त्रार्थ लिखना है। तो पूरे श्लोक का जो विधि पूर्वक है उसको अच्छे से explain करके लिखना है। तो यहाँ तक आपका संस्कृत का जो भी था कंप्लीट हो गया है, कि आपको क्या रहेगा क्या नहीं आएगा तो सबसे देख चुके हैं हम लोग। इसीलिए अभी अगर आप वीडियो सही लगे और फॉलो कर अदर सब्जेक्ट के वीडियो बनाने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो मिल जाएगा। और संस्कृत के मतलब क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हम लोग आगे देख रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, इसको लेकर एंड किया जा रहा है, ठीक है। सभी को पढ़ाई करिए अच्छी।